हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज का मेरा टॉपिक क्या है वीडियो का? आज का मेरा टॉपिक है कि लोग डायरेक्ट सेलिंग में फेल क्यों होते हैं या लोग बिजनेस में फेल क्यों होते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक जो मुझे समझ में आता है, जो मेरी ही टीम में चल रहा है कि कुछ लोग मुझसे कंप्लेन करते हैं, पता नहीं मैं ऐसी क्या गलती कर रही हूँ कि मैं पास नहीं हो पाती। आप बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हो, आप सक्सेसफुल हो, बट मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ। तो पहली बात, हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम है। पहला सिस्टम हमने क्या बनाया है, दैट यू हैव टू यूज़ ऑल द प्रोडक्ट्स। जब तक आप किसी प्रोडक्ट को खुद यूज़ नहीं करते हो, तब तक आप उसके प्रोडक्ट्स के रिजल्ट के लिए इतने श्योर नहीं हो पाते हो। आप लंबे टाइम तक नहीं यूज़ कर सकते। आप एक एक प्रोडक्ट को यूज़ करो, उसके बारे में स्टडी करो और उसके बारे में स्टडी करके रिजल्ट के साथ कॉन्फिडेंस लेकर आप आगे बढ़ो। क्यों? क्योंकि जिनस ग्लोबल रिजल्ट ओरिएंटेड कंपनी है और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में लंबा टाइम चला जाता है और लंबा टाइम बिजनेस किया जाता है। और हेल्थ इंडस्ट्री बहुत तेज़ी से बूम कर रही है एंड पीपल आर मोर अवेयर फॉर द हेल्थ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लोग क्या करते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम है जिसमें हम आजकल, बिकॉज दिस इज़ 2021 और कोविड पीरियड का टाइम चल रहा है, पिछले अभी नहीं बल्कि 2017 से शुरू से ही हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग्स रेगुलर कंडक्ट कर रहे हैं, यहाँ से नहीं देश विदेश सबसे। लेकिन हमारे लोग क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि बस हमने तो कोई कंपनी ज्वाइन कर ली या हमने बिजनेस ज्वाइन कर लिया और उसके बाद हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम तो सीखे सिखाए हैं और हम लोगों को यहाँ पर आके बस पैसा बरसना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। आपको यहाँ पे एक सिस्टम दिया गया है, उस सिस्टम में आपके पास वीकली जूम मीटिंग्स होती हैं, डेली जूम मीटिंग्स होती हैं। पहली बात, उसका सिस्टम क्या है, जिस प्रकार से आपको किसी ऑफिस में रेगुलर जाना होता है, किसी इंस्टीट्यूट में रेगुलर जाना होता है, आपको वहाँ पे ट्रेनिंग्स और वहाँ पे जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं वो अटेंड करनी ज़रूरी होती हैं। या स्कूल में बच्चे जाते हैं, उनके क्लासेस अटेंड करनी ज़रूरी होती हैं। क्यों? आप घर पे नहीं पढ़ा सकते, आप भी पढ़ा रहे हो आप घर पे, लेकिन आज की पढ़ाई और जब बच्चे ऑफलाइन पढ़ा करते थे तब फ़र्क है ना। लेकिन हमारे लोग ऑनलाइन जूम पे ही नहीं आते हैं, जो जहाँ पर कोई पैसा नहीं लगना, जहाँ पे घर नहीं छोड़नी, लेकिन हाँ वहाँ पे एक कॉन्सेंट्रेशन से 1 घंटा बैठ के अगर हम समझेंगे हफ्ते में 3 बार या हफ्ते में 2 बार, तो हमें वो मुश्किल लगता है। क्यों लगता है? हफ्ते में 2 से 3 बार अगर हम 1 1 घंटे की क्लासेस लेंगे, मतलब 3 घंटे, उससे हमें नॉलेज हमें गेन मिलेगी। साथ में सेल्फ लर्निंग हम नहीं करते हैं। पहले कंडीशन क्या है, प्रोडक्ट के प्रोडक्ट नहीं बनते। दूसरी कंडीशन क्या है, हम ऑर्गेनाइजेशन का जो सिस्टम तैयार है हम उसको सिस्टम को फॉलो नहीं करते। कंपनी की जो मीटिंग्स और ट्रेनिंग्स हैं हम उसको तैयार होकर सुनते नहीं है ना। जब हम ही नहीं करते हैं तो हमारी टीम से हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं? क्या ये जूम कॉल्स किसी और के लिए रखी गई हैं? ये जूम कॉल्स आपके लिए रखी गई हैं। मैं मिस्टेक्स बता रही हूँ आपको कि हम लोग क्या मिस्टेक करते हैं। हम प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते, हम दूसरों को यूज़ करवाना चाहते हैं। हम क्या करते हैं, हम जूम अटेंड नहीं करना चाहते, लेकिन हम जूम अटेंड करना चाहते हैं। हम लीडर की सुनना नहीं चाहते पर अपनी सुनाना चाहते हैं। ये थर्ड व्यू है। मतलब अगर कोई लीडर आपसे ज़्यादा सफल है तो क्यों सफल है ये तो समझिए, और क्यों सफल नहीं होता वो भी समझिए। अगर कोई व्यक्ति सफल है, जहाँ तक वो सफल है, अगर आप वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं उसको फॉलो अप कीजिए। और जुनिस का जो सिस्टम है, हाइब्रिड बाइनरी कॉम्पनसेशन प्लान का जो सिस्टम है, वहाँ पर आपकी एक अपलाइन नहीं है, 1 2 3 4 5 बहुत सारी एक्टिव अपलाइंस हैं। आप किसी को भी फॉलो कर सकते हो। आप जिनकी जनरेशन में आते हो आप उनको फॉलो कर सकते हो। आपको एक अपलाइन के साथ नहीं जमता, बिजनेस मत छोड़िए, दूसरे अपलाइन के साथ काम करना शुरू कर दीजिए। सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। आपको अपने अपलाइन से प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम, उसके अपलाइन के अपलाइन को पकड़ो, उनके साथ काम शुरू करो। आप उस अपलाइन से ज़्यादा सफल हो जाओ, ताकि अगर आपके अंदर वो शिद्दत है तभी तो आप अपना रिवेंज ले पाओगे, आप ये प्रूव कर पाओगे। आपकी अपलाइन से क्यों नहीं बनती? क्योंकि आपको लगता है आप अपने अपलाइन से ज़्यादा समझदार हो। अगर आप अपने अपलाइन से ज़्यादा समझदार हो तो उससे ज़्यादा सफल होकर उससे रिवेंज ले लो। ये आपका तीसरा चौथा पॉइंट है। आप अगर अगर आप चाहते हो कि आप सफल हो तो आपको करना क्या है, प्रोडक्ट का प्रोडक्ट बनना है, आपको यूज़र बनना है, रिटेल इनकम कमानी सीखनी है, क्योंकि अभी जुनिस इंडिया में नया बहुत सारे ऑफर्स चल रहे हैं जुनिस के साथ। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, हर जूम कॉल अटेंड कीजिए, हर जूम कॉल, क्योंकि यहाँ पर आपका पैसा नहीं लग रहा, आपका समय नहीं लग रहा कहीं से जाने का। हफ्ते में 3 घंटे निकालने कोई मुश्किल नहीं है, 1 1 घंटा करके। अगर आप वो भी नहीं निकालते देन डोंट से कि यू आर इन अ बिजनेस। चौथा, अगर आपको लगता है कि आपके अपलाइन से नहीं बनती तो बिजनेस मत ड्रॉप करो, अपने अपलाइन के अपलाइन को पकड़ो, उसके भी अपलाइन को पकड़ो। आपके अंदर फायर होनी चाहिए। उसके बाद का अगला स्टेप क्या है हमारे पास? पांचवा स्टेप, हमारा पांचवा स्टेप ये है कि सेल्फ लर्निंग नहीं छोड़नी है। आपको अपने आप को हर लेवल पे ग्रूम करना है, क्योंकि हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास स्किन ट्रीटमेंट रेंज के प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास हेयर ट्रीटमेंट रेंज के प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास वेलनेस के प्रोडक्ट्स हैं जो आज की डेट में हेल्थ पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, हमारे पास वेट मैनेजमेंट पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं,
हमारे पास एनर्जी ड्रिंक्स हैं, हमारे पास मेकअप है। तो आपको ये पता होना चाहिए हमारे पास इतनी ही रेंज के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको कैसे यूज़ करना है। तो उसके लिए जो लॉन्जिविटी टीवी है, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, या आपकी कंपनी का जो सिस्टम बना हुआ है, आपकी कंपनी के कुछ वीडियोज़ होंगे, कुछ वहाँ पे लर्निंग शेड्यूल होगा वहाँ का, तो आप उसको फॉलो कीजिए ना। आप उसको फॉलो करेंगे, आप सेल्फ लर्निंग करेंगे, आप ग्रूम करेंगे स्टार्टिंग में। क्योंकि हमेशा मेरे मेंटोर ने मुझे ये बताया है, मेरे मेंटोर ने, कि 4 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज जब इंसान ज्वाइन करता है तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, बहुत ज़्यादा फुल टू उसके अंदर एनर्जी होती है। दूसरे लेवल पर आकर उसकी एनर्जी डाउन हो जाती है क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, वो बहुत कॉम्प्लिकेशन स्टेज में होता है, वो कंफ्यूज होता है कि मुझे क्या करना है। उस समय अधिकतर लोग 80% लोग उस सेकंड स्टेज पे ही क्विट कर जाते हैं। लेकिन अगर आपने उसमें क्विट करने के बजाय ये समझा कि मुझे क्यों आगे बढ़ना चाहिए, मतलब मेरे पास जो स्किल की कमी है या नॉलेज की कमी है वो कहाँ से पूरी होगी। आपका ऑर्गेनाइजेशन जो एजुकेशन सिस्टम आपके लिए बना के रखा है उसको रेगुलर अटेंड कीजिए। बिलीव मी, इंटरेस्ट लेके बैठिए, पेन पेपर लेके बैठिए। एक बार को दोबारा सुनेंगे तो और ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये मत सोचिए अरे डिस्कवर तो मैंने पहले अटेंड किया था, मुझे प्लान आता है, मुझे और अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। आप जितनी बार अटेंड करेंगे आप उतनी बार कुछ नया सीखेंगे। नोट्स बनाइए। तीसरा है, आप जब स्किल सीख जाते हो तो आपके पास वो सक्सेस आनी स्टार्ट हो जाती है। फिर आपके अंदर आप स्किल्ड हो जाते हो, आपको नॉलेज मिल जाती है, फिर आपको पता होता है काम कैसे करना है। तो थर्ड स्टेप पे आप काम करना शुरू करते हो। चौथा स्टेज होता है जब आप फिर वापस उसी एक्साइटमेंट में होते हो जहां से आपने शुरू किया होता है, क्योंकि आपके पास नॉलेज होती है, आपके पास एक्सपीरियंस होता है, आपके पास स्किल होता है, और उस समय आप सफल भी होते हो। तो अगर आप इन 4 स्टेजेस पे निकल जाते हो तो आपके लिए ज़रूरी है वो बढ़ना। तो मतलब यहाँ पे स्किल्स लर्निंग भी ज़रूरी है, सेल्फ लर्निंग भी ज़रूरी है। तो कुछ एक स्टेप्स हैं, अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो फॉलो करो कि क्या। और अगला स्टेप, जो छठा स्टेप है, वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी, ये ज़रूरी है। अगर कोई सफल है ना व्यक्ति, तो आप उसको ऑब्जर्व करो वो क्यों सफल है। वो लगातार बिना किसी बहाने दिए लगातार आ रहा है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो लगातार चलते जा रहे हैं। वो रिजल्ट्स की चिंता नहीं कर रहे, वो बस कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, और एक दिन वो सफल हो जा रहे हैं, वो एक्सपर्ट हो जा रहे हैं उस चीज़ में। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम तो रुक जा रहे हैं। हमने 15 दिन बहुत जोश से काम किया, 3 महीने के लिए हम तो निराश हो गए। पता पैकेट नहीं आ रहा, पता ये नहीं हो रहा, पता वो नहीं हो रहा, पता कोविड चल रहा है, अरे मेरे घर में आज शादी है, आज मेरे घर में पार्टी है, आज मेरे घर में बर्थडे है, आज मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरे बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं। हम बच्चों से तो उम्मीद करते हैं, हम अपनी फैमिली से तो उम्मीद करते हैं, पर खुद नहीं करते। तो कंसिस्टेंसी इज द 6 पॉइंट जो आपको करना है। तो इन पॉइंट्स की तरफ ध्यान दीजिए कि हम क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। तो क्योंकि ये जो बिज़नेस है हमारा, डायरेक्ट सेलिंग या कोई भी बिज़नेस तब सफल होता है क्योंकि यहाँ पर आप वो एक साइकिल चलाते हैं। जिस तरीके से साइकिलिंग करते हैं, रेगुलर आप पैडल मारते जाते हो तो आपका बैलेंस भी बरकरार रहता है और आप आगे से आगे चलते रहते हो। लेकिन जब आप पैडल मारना रोक देते हो, आपका बैलेंस बिगड़ने लगता है और धड़ाम से गिर जाते हो। तो यहीं पर अगर आप रेगुलरली कंसिस्टेंटली काम करते जाओगे तो आपका पैडल चलता रहेगा और आपकी साइकिल चलती रहेगी, बिजनेस साइकिल आपकी आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है। फिर अगला स्टेप आपके लिए क्या है, आपने ये कर लिया, अपने लिए असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो मुझे लगता है आपको फॉलो ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि इन स्टेप्स के साथ अगर आपने फॉलो किया तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा ग्रो कर पाओगे। एक्सक्यूजेज नहीं देने हैं। एक्सक्यूज़ तो आपके लिए पॉइजन का काम करेगा आपकी सफलता के लिए। तो आपको यहाँ पे क्रिएटिव होना है, बहाना ढूंढना है काम करने का। बहाना ये नहीं ढूंढना कि मैं काम क्यों नहीं करूँ। तो आज से आप इन पॉइंट्स का ध्यान दीजिए। डेफिनेटली मुझे उम्मीद है आपको अच्छी सफलता मिलेगी। और कोई भी डाउट आता है 8077112064 इज़ माई नंबर, जहां आप मुझसे कॉल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। सो फॉलो मी ऑन माई यूट्यूब चैनल। मैं इस तरीके के वीडियोज़ आपके पास बनाती रहूँगी और आपके पास आती रहूँगी। थैंक यू सो मच।